2021 से। और ये जो ट्रांजैक्शन है वो तभी का है, यानी कि डेट आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 21 का ही ट्रांजैक्शन है, इसलिए हमें वहाँ पर रेट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जिसका नाम है इंट्रास्टेट परचेस। फ्रेंड्स, इंट्रास्टेट परचेस का मतलब है लोकल परचेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी सप्लायर से परचेस करते हैं विद इन महाराष्ट्र इसीलिए दोस्तों क्योंकि हमारी कंपनी श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई में लोकेटेड है और मुंबई महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आता है। जब सप्लायर और बायर सेम स्टेट में है तब उसे इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। सो दोस्तों, जब भी हम परचेस करेंगे किसी सप्लायर से जो महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड होगा तब हमें लोकल परचेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजैक्शन जो है आपके स्क्रीन पर दिया है। वहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है दोस्तों, परचेज गुड्स फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड नासिक ऑन शोरूम। इसका मतलब है कि हमने परचेज़ किया है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से, जो हमारा सप्लायर है, और ये सप्लायर नासिक में लोकेटेड है। और जो गुड्स हमने परचेज़ किए वो शोरूम से परचेज़ किए हैं। गुड्स के डिस्क्रिप्शंस हमारे स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। डेट है 1 अप्रैल 21। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में दिया है 28 LCDV। HSN कोड हमें दिया है। GST रेट इज़ 28%। क्वांटिटी मेंशन्ड है 5 नंबर्स। रेट भी हमें दिया है दोस्तों 12,000 पर नंबर। एंड जो लास्टली जो अमाउंट हमें दिखाई दे रही है दोस्तों वो इंक्लूडिंग GST है, यानी कि 28% उस अमाउंट में इंक्लूड करके वो जो अमाउंट आती है वो है 76,800। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा परचेस ट्रांजैक्शन और इसे हमने समझ लिया है। अब हम इस ट्रांजैक्शन को टैली प्राइम में रिकॉर्ड करेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोसेस फॉर परचेस ट्रांजैक्शन हमें दिया है और जो टैली प्राइम में हमें रिकॉर्ड करना है इस ट्रांजैक्शन को, उसकी प्रोसेस हमारे स्क्रीन पर दी गई है। दैट इज़ गेटवे ऑफ टैली, वाउचर्स में आने के बाद हमें फंक्शन की F9 प्रेस करनी है परचेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, टैली वाउचर्स में परचेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए F9 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। डेट में हमें डालना है 1 अप्रैल 21। सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें दिया है VL/01। देन पार्टी अकाउंट नेम में हमें लेना है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। ये जो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड है ये हमारा सप्लायर है, इसलिए हमें यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में उसका नाम लेना होगा। उसके बाद पार्टी डिटेल्स को हमें Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेना है। देन परचेस लेजर में हमें परचेस अकाउंट लेना होगा। नेम ऑफ आइटम 28 LCDV, क्वांटिटी 5 एंड रेट को एंटर प्रेस करते हुए CGST और SGST के लेजर्स को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, रेट को हमें एंटर प्रेस करना है क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड रेट्स थे वो अप्लीकेबल किए हैं हर एक स्टॉक आइटम पर, इसीलिए आपको वहाँ पे रेट मैन्युअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने रेट वहाँ पे डाले थे 1 अप्रैल 2021 से, और ये जो ट्रांजैक्शन है वो तभी का है, यानी कि डेट आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 21 का ही ट्रांजैक्शन है, इसलिए हमें वहाँ पर रेट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। एंड लास्टली जो अमाउंट आती है वो हमारे ट्रांजैक्शंस के हिसाब से मैच होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था, ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट है वो हमें दी गई थी 76,800। सो वो अमाउंट यहाँ पर मैच होना चाहिए। अब हम इस ट्रांजैक्शन को टैली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इस प्रोसेस को हमें टैली में फॉलो करना है। अब हम टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, दैट इज़ गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स,
वाउचर्स में आने के बाद दोस्तों आपको फंक्शन की प्रेस करना है F9, या फिर आप फ्लेक्सिबल बटन बार पे देख सकते हैं F9 फंक्शन की दिया है, वहाँ से भी आप F9 सिलेक्ट कर सकते हैं, परचेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप F9 फंक्शन की प्रेस करोगे तो आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में परचेस का जो वाउचर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा कुछ इस तरीके से। देन जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो हमें दिया था, उसके पहले हम डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के लिए दोस्तों आपको फंक्शन की F2 प्रेस करना है। तो वाउचर डेट हमें दिया था 1 अप्रैल 21 एंड उसे एंटर कर देना है। टैली में डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस किया जाता है। फंक्शन की टू चेंज द डेट इज़ F2। सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें दिया था VL/01। डेट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया है दोस्तों। जो डेट हमने वाउचर के लिए डाला था वही डेट यहाँ पर कैप्चर हुआ है, उसे एंटर प्रेस कर देना है। एंड अकाउंट पार्टी अकाउंट नेम में हमें लेना है वीडियोकॉन इंडिया। सो जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियोकॉन टाइप करूँगा तो राइट साइड में लेजर्स में आपको वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड का लेजर सिलेक्ट करना है और उसे एंटर करना है। देन पार्टी डिटेल्स। दोस्तों पार्टी डिटेल्स में अगर कुछ मिस हो गया है आपसे तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर एडिशनल आप ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें कुछ एंटर नहीं करना है, कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं करने हैं, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ से Ctrl+A प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। तो वो जो स्क्रीन था दोस्तों पार्टी डिटेल्स का, वो Ctrl+A प्रेस करके इमीडिएटली सेव हो चुका है। शॉर्टकट की है सेविंग के लिए Ctrl+A। अगर आप 2 बार Ctrl+A प्रेस करोगे तो आपका ये जो परचेस वाउचर है ये भी डायरेक्टली आपका सेव हो जाएगा और इसमें जो आइटम्स हमें ऐड करने थे वो यहाँ पर ऐड नहीं होंगे। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सिंगल टाइम Ctrl+A प्रेस करना है ताकि वो पर्टिकुलर स्क्रीन को ही सेव करे। उसके बाद है दोस्तों परचेस लेजर। सो आप देख सकते हैं राइट साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से आपको परचेस लेजर को सिलेक्ट करके एंटर करना है। अब हम आ चुके हैं नेम ऑफ आइटम पर। दोस्तों नेम ऑफ आइटम हमने देखा था 28 LCD-V। सो हम 28 टाइप करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आपको दिखाई देगी राइट साइड में, वहाँ से आपको 28 LCD-V को सिलेक्ट करके एंटर करना होगा। देन गो डाउन, हमने लिया था शोरूम, क्वांटिटी थे 5 नंबर्स। क्वांटिटी जैसे हम एंटर करेंगे रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं रेट जो है वो ऑटोमेटिकली टैली ने ले लिया है। ये होता है स्टैंडर्ड रेट्स का बेनिफिट। जैसे ही आप स्टैंडर्ड रेट्स आप आइटम लेवल पर पुटअप करोगे तो आपको मैन्युअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर रेट स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमारा परचेस प्राइस है, वो पिकअप कर लेगा परचेस वाउचर में। और सिमिलरली जैसे हम सेल करेंगे वहाँ पर वो सेल्स का जो रेट है, सेलिंग कॉस्ट है, वो वहाँ पर कैप्चर कर लेगा, आपको मैन्युअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम इसे एंटर प्रेस करते हुए इस आइटम एलोकेशन की स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पर वापस से आ चुके हैं। और अगर हमें इस वाउचर में 28 LCD के अलावा और भी कोई आइटम है जो ऐड करना है तो आप यहाँ पर स्पेस बार देकर राइट साइड में स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक नहीं है, अगर एक ही आइटम है तो हमें सिर्फ एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर CGST के लेजर को सिलेक्ट करना है। दोस्तों CGST का मतलब है सेंट्रल GST। CGST को हमें सिलेक्ट करके एंटर करना होगा। तो आप देख सकते हैं ऑटो कैलकुलेट किया है टैली ने जो टैक्स है वो, एंड टैक्स रेट जो हमने देखा था इस आइटम पर वो है 28%। सो हम इसे एंटर कर लेते हैं एंड SGST को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। SGST का मतलब है स्टेट GST। तो इस तरीके से 8400 जो है वो कैलकुलेट हुआ है टैक्स CGST का और SGST का। दोस्तों इस ट्रांजैक्शन में CGST और SGST इसलिए लिया है क्योंकि ये लोकल परचेस है। लोकल परचेस में स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स को डिफाइन किया जाता है।
वही अगर इंट्रा स्टेट सेल होगा तो वहाँ पर IGST अप्लीकेबल होगा। सो फ्रेंड्स, हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया है, हमने जो एंट्रीज यहाँ पे की है, इसका जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो सही से हुआ है या नहीं, वो चेक करने के लिए आपको परचेस वाउचर की स्क्रीन से Alt+A प्रेस करना होगा। Alt+A का मतलब है टैक्स एनालिसिस। जैसे आप Alt+A प्रेस करोगे, आप देख सकते हैं GST टैक्स एनालिसिस की स्क्रीन यहाँ पे शो कर रही है। और यहाँ पर Alt+F5 प्रेस करोगे तो डिटेल स्क्रीन आपको दिखाई देगा। और एल्स आप राइट साइड से बटन बार से आप देख सकते हो यहाँ पर कंडेंस फॉर्मेट और डिटेल फॉर्मेट दिया गया है। सो आप डिटेल फॉर्मेट को सिलेक्ट करके इसको जो टैक्सेबल वैल्यू है वहाँ पर आप 28% की 14% सेंट्रल टैक्स एंड 14% स्टेट टैक्स को डिवाइड कर दिया गया है। सो टोटल जो टैक्स वैल्यू है वो है 16,800 और सेंट्रल को जाएगा 8,400 और स्टेट को जाएगा 8,400। इस तरह से हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही परफेक्टली हुआ है। अब हम इसे एस्केप प्रेस कर देंगे और इस परचेज़ की स्क्रीन को सेव कर लेंगे। सो परचेज़ का जो एंट्री है यहाँ पर बिल वाइज डिटेल्स में आपको जो नेम है यानी कि जो हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो नेम में न्यू रेफरेंस में यहाँ पे एंटर करना है। मैन्युअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो डायरेक्टली ले लेगा और बस इसे हमें एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप नरेशन के स्क्रीन पर आ जाओगे। नरेशन में अगर आपको कुछ टाइप करना होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड या अदर देन दैट तो आप टाइप भी कर सकते हैं। सो मैं इसे स्किप करके एंटर प्रेस करूँगा और इस परचेस के जो एंट्री है, इस परचेस का जो ट्रांजैक्शन है, इसे मैं सेव कर लूँगा। सो एक्सेप्ट एंड येस। इस तरह से दोस्तों मैंने परचेस ट्रांजैक्शन यानी कि इंट्रा स्टेट परचेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। इंट्रा स्टेट का मतलब है लोकल परचेस। दिस कंक्लूड्स आवर सेशन ऑन इंट्रा स्टेट परचेस ट्रांजैक्शन।